नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिमिनल्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा कॉल डिटेल में कैद ट्रायंगल और कत्ल। इसके साथ ही दिखाएंगे सीसीटीवी में कैद बंटी बबली के राज। जुर्म में सजना संग सजनी की ये जोड़ी कैसे पकड़ाई, खुलेगा इसका भी राज और बताएंगे कहां 17 साल से एक चोर सोने के जेवरों का दीवाना है जो गोल्ड देखकर ही बोल्ड हो जाता है और फिर होती है चोरी। इस बार करोड़ों के जेवर पर उस ज्वेल थीफ ने हाथ साफ किया। इसके साथ ही होगी एक ऐसी हत्या की वारदात जिसमें मरने वाले का आरोपियों से ना कोई विवाद था, ना कोई पुरानी रंजिश, फिर भी उसका कत्ल हो जाता है। आखिर ये मिस्ट्री क्या है? उन गुनहगारों के गुनाह से पर्दा भी उठाएंगे। ये वो लव स्टोरी है जिसमें एक ही शख्स से दो महिलाओं को प्यार होता है, यानी एक प्रेमी और दो प्रेमिका, जिसमें उस प्रेमी का पहला प्यार 6 महीने पुराना होता है और दूसरा सिर्फ 3 महीने पहले ही उसकी जिंदगी में दस्तक देता है। इसी बीच इन तीनों में से किसी एक का कत्ल हो जाता है, जिस कत्ल का राज खोला मोबाइल कॉल डिटेल ने। आखिर किसकी हत्या हुई, तो सुनिए एक और चौंकाने वाला खुलासा। उस प्रेमी की वो दोनों प्रेमिकाएं रिश्ते में जेठानी और देवरानी थीं। मर्डर की यह वारदात और इसका खुलासा दिल दहला देने वाला है। मोबाइल में 2 लव स्टोरी के राज। एक प्रेमी, 2 प्रेमिका। फिर हुआ किसी का कत्ल। पांच कातिल, एक लोकेशन। कॉल डिटेल में कैद ट्रायंगल और कत्ल। साइबर सेल एक लव स्टोरी के पन्ने पलट रही थी जिसकी कहानी मोबाइल में ही कैद थी, यानी वो कॉल डिटेल्स जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कई बार काफी देर तक प्यार की मीठी मीठी बातें करता है। करीब 6 महीने से ये प्यार का सिलसिला बदस्तूर जारी था, लेकिन उसी मोबाइल में साइबर सेल को एक और नंबर मिला। मोबाइल एक ही शख्स का था, लेकिन यहां दूसरी प्रेमिका की एंट्री हो चुकी थी, वो भी करीब 3 महीने पहले। अब वो प्रेमी दोनों प्रेमिका से बातें करता और ये राज खोल रही थी उस प्रेमी और उन दोनों प्रेमिकाओं की कॉल डिटेल्स। उनके रिश्तेदारी है उसमें जी, उन लोगों की थे वो जो साथ में पकड़ाए हैं। एक तो उनका जवाई है मधु भाई का और एक उनका बड़ा वो लगता है साला जी। बाकी ये दोस्त लोग थे, खाने पीने में थे साथ में। तो अब आप सोच रहे होंगे आखिर कॉल डिटेल में कौन सा ट्रायंगल कैद था? तो यही है पुलिस की वो तफ्तीश जिसमें एक प्रेमी 2 प्रेमिका का वो राज फाश हुआ, जिसमें एक प्रेमिका का कत्ल प्रेमी की दूसरी प्रेमिका करवाती है और इस कत्ल में प्रेमी भी शामिल था। वास्तविक प्रेम प्रसंग का था ये। प्रेम प्रसंग के जाल में आके इन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। उज्जैन के तराना के कनारिद गांव में 28 साल की भगवंता बाई की साजिश के तहत हत्या की गई। उसे खेत पर बुलाया गया और फिर 5 आरोपियों ने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात से गांव वाले गुस्से में थे। पुलिस पर प्रेशर तो था ही, लेकिन हैरानी की बात देखिए, आरोपी भी विरोध में शामिल थे। लेकिन साइबर सेल की उस कॉल डिटेल की तफ्तीश में ये सारे राज खुले, जिसमें पुलिस की माने तो भगवंता बाई की हत्या उसके प्रेमी किशन और उसकी दूसरी प्रेमिका मधुबाई ने कराई थी, जिसमें 3 और लोग शामिल थे। पाटीदार जो था किशन लाल, वो तांत्रिक भी था, प्लस उसके खेत पे ये काम करने जाते थे। प्री प्लानिंग से बुला के आए थे ना, उनके रिश्तेदार है वो। तो एक दामाद है, छोटी बहन के घर वाला है। वारदात वाले रोज 5 कातिलों की मोबाइल लोकेशन एक ही जगह मिली और ये राज फाश हुआ। प्रेमी किशन जो तांत्रिक भी है, जिसने अपनी प्रेमिका के वशीकरण में दोनों महिलाओं को अपना दीवाना बना लिया।
अब सुनिए एक चौंकाने वाला खुलासा। दोनों प्रेमिका जेठानी और देवरानी हैं, जिसमें देवरानी मधुबाई ने जेठानी भगवंता को मौत के घाट उतारा, जिसमें प्रेमी किशन के साथ 3 और लोग शामिल थे। इसके तो खेत पे काम करती थी भाई, नाइट में ये जाते रहते ना, वहाँ रोड है, वहाँ पे रास्ता है थोड़ा निकलने का। प्लेस ने बुलाया था, प्लेन से प्लानिंग थी इनकी 6 महीने से प्रेमिका थी इसकी। दोनों जेठानी और देवरानी ने गांव में समूह लोन भी लिया था, जिसकी किस्त प्रेमी ही चुकाता था। ये भी विवाद की वजह थी। और फिर इस ट्रायंगल में कई रिश्तों का कत्ल हुआ। उज्जैन से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ज्वेल थीफ है कि मानता नहीं, ये किसी आने वाली फिल्म का कोई टाइटल नहीं है, बल्कि ये तो उस गोल्ड के दीवाने की कहानी है जो जेवरों पर हाथ साफ करने में माहिर है, जिसने हाल ही में करीब 3.5 करोड़ के सोने के जेवर को ऐसे चुराया, उसका सुराग तलाशते तलाशते दूसरे राज्य की पुलिस ने दबिश दी। 1-2 नहीं, पिछले 17 साल से ये ज्वेल थीफ ऐसे ही सेंधमारी कर रहा है, करोड़ों के जेवर पर हाथ साफ कर रहा है। सीसीटीवी में आने से भी उसे कोई गुरेज नहीं। तो यकीन मानिए, जिस थाने में आपको हम लिए चल रहे हैं, वहां पहुंचकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, ये थाना है कि ज्वेलर्स की दुकान। तो बताइए, कौन सा हार पसंद है, या कहीं कौन सा नेकलेस, या फिर हाथ की चूड़ियां, कान के झुमके, मांग का टीका, सोने का मंगलसूत्र, सब है यहाँ। इतना सोना देखकर तो किसी की भी आंख चौंधिया जाए। और जिस चोर का जिक्र कर रहे हैं, वो इस सोने का ही दीवाना है, या कहीं गोल्ड देखकर ही वो बोल्ड हो जाता है। अब ये जो आप सोने की दुकान देख रहे हैं, यहाँ कोई आपको सुनार नहीं दिखाई देगा, बल्कि दिखाई देंगे तो पुलिस वाले, जो 1000 किलोमीटर दूर चोरी करके आए उस ज्वेल थीफ की कुंडली बता रहे हैं, जिसका पेशा ही सोना चुराना, जिसकी आंखों में सोना देखकर चमक आ जाती है, जो बाकायदा ज्वेलरी शॉप की रेकी करता है। रेकी ही नहीं, खास बात यह भी ध्यान रखता है उस शॉप पर पीछे का दरवाजा जरूर हो। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं ये ज्वेल थीफ सीसीटीवी कैमरे में स्प्रे करता है, उससे नजर बचाता है, तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ये तो बेखौफ होकर पुलिस वालों को चैलेंज देता है। अभी जो आप सोने के जेवर देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में चोरी की बड़ी वारदात करके कवर्धा आया था ये ज्वेल थीफ, और पुलिस वालों ने कहा, खुल गया तुम्हारा राज। आंध्र प्रदेश में इसने करीब 3.5 करोड़ के जेवर को चुराकर पुलिस की नींद उड़ा दी थी। कवर्धा जिले में एक निगरानी बदमाश है, लोकेश श्रीवास, जो आतन नकबजन रहा है और इसके खिलाफ कई सारे मामले पूर्व में दर्ज हैं। और 2020 में एक बड़ी चोरी इसने उड़ीसा में की थी। उसके बाद से पुलिस मुखबिरों के माध्यम से इस पर लगातार नज़र रखती है। अभी हाल में सूचना मिली थी कि ये कुछ दिनों के लिए अपने सुकूनत से गायब था, फिर लौट कर वापस आ गया था, और फिर अभी कुछ दिन पहले ये फिर से यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला गया था। तब से पुलिस इस पर लगातार नज़र रखे हुए थी। इस बीच कल मुखबिर से सूचना मिली कि लोकेश श्रीवास अभी आया है वापस, और ऐसा संभव है कि कोई वारदात करके ही वापस लौटा है। इस पर पुलिस ने उसको पकड़ कर उससे पूछताछ की। इस पर यह पता लगा कि लोकेश श्रीवास ने हाल में विजयनगरम आंध्र प्रदेश में एक ज्वेलर के यहाँ नकबजनी की थी, और उसका पूरा सामान लेकर यहाँ आया था। इसके पास 6 किलो 400 ग्राम के लगभग सोने के जेवरात बरामद हुए। करीब 3.5 करोड़ के सोने के जेवर पर इस ज्वेल थीफ लोकेश श्रीवास ने हाथ साफ किया, जिसे उसने बैग में रखा था, लेकिन माल को खपा नहीं पाया। उससे पहले ही भेद खुल गया। अब आपको इसके सोने के जेवर को पार करने और दूसरी वारदात का रिकॉर्ड बताते हैं, कैसे 2006 से अब तक यानी कुल 17 साल से ये नकबजनी करके पुलिस की नींद उड़ा रहा था। 2020 में इसने उड़ीसा में 1 करोड़ 20 लाख के गहने पार किए थे। जिला बदर भी ये हो चुका है।
जेल की हवा भी खा चुका है, लेकिन ज्वेल थीफ है कि मानता नहीं। जेल से बाहर आकर जुर्म, जेल में जाकर भी क्या सोते जागते इसे सोना ही दिखाई देता था। और खास बात ये कि अकेला ही वारदात को अक्सर अंजाम देता है, यानी इसका कोई राजदार ही नहीं होता। काफ़ी समय से चोरियां करता रहा है। सबसे पहले 2006 में इसने चोरी की थी, उसके बाद 2012 से लगातार ये चोरियां करता रहा है। 2017 में इसको निगरानी बदमाश की श्रेणी में लाया गया और 2019 में ये जिला बदर भी किया गया था। 2020 में इसने उड़ीसा में यानी राज्य से बाहर जाकर एक बड़ी चोरी 1 करोड़ 30 लाख की चोरी की थी। उसमें करीब 38 लाख का सामान इसके पास से बरामद भी हुआ था। प्रायः चोरियां अकेले करता है। इसका एक साथी है जो फिलहाल जेल में है, और ये जो घटना है ये भी इसने अकेले एक सिंगल मैन एफर्ट उस तरीके से इसने किया है। और 21 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच की ये घटना विजयनगर में घटित हुई। लेकिन यहाँ इस गोल्ड चोर की किस्मत जरा खराब निकली और अगले ही दिन आंध्रा पुलिस इसके पास पहुंचती है। उससे पहले ही कवर्धा पुलिस के हत्थे ये चढ़ गया। आखिर इस ज्वेल थीफ के और कितने राज। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसी वारदात जो रोंगटे खड़े कर देती है, झंझोर कर रख देती है, जब एक शख्स मोबाइल पर बातें करता है और फिर उस इलाके में कुछ ऐसा होता है कि वो तेजी से भागता हुआ वहां जाता और फिर उसके साथ वो हुआ जिसने सभी को थर्रा दिया। उस पर चाकू से हमला हुआ था और इस हमले में उसकी जान ही चली गई, जिसके 5 महीने के मासूम बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया और पत्नी और उसके हिस्से आया कभी खत्म ना होने वाला इंतजार। हैरानी की बात देखिए, ना तो शख्स की किसी से दुश्मनी थी, ना ही उसका कोई विवाद हुआ था। तो सवाल है, आखिर क्यों हुई उसकी हत्या? ये लाश कई सपनों की मौत है। एक परिवार के लिए जिंदगी भर का गम है। 5 महीने का मासूम बच्चा जिसके सिर से पिता का साया उठ गया। एक पिता के दिल से पूछिए जिसके कंधे पर जवान बेटे की अर्थी का बोझ होगा। और उस पत्नी का दर्द लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता, जिस परिवार ने सोचा भी नहीं था एक ऐसी मनहूस खबर मिलेगी जो उनकी खुशियां ही छीन लेगा। ये कत्ल की वो वारदात है जिसने एक घर का चिराग ही बुझा दिया। ये दीपक यादव है जिस पर चाकू से हमला हुआ है और फिर उसकी जान ही चली गई। जिन लोगों ने दीपक पर हमला किया, ना तो दीपक उन्हें जानता था, ना ही उनसे कोई उसकी पुरानी रंजिश थी। तो सवाल यकीनन आपके दिमाग में भी कौंध रहा होगा, आखिर दीपक की हत्या क्यों हुई? तो ये खुलासा हैरान करने वाला है। कैसे कहासुनी पर मिनी मुंबई यानी इंदौर में हुई मर्डर की दिल दहलाने वाली वारदात। भंवरकुआं थाना इलाके के पालदा का ये मामला है। 2 मजदूरों के बीच में आपसी झगड़ा हुआ था। उसमें जो शशि रंजन था वो वहाँ पर ऑपरेटर था, तो उसने किसी कर्मचारी को डांटा था कि आप काम सही से करिए। तो जो कर्मचारी था शिवांश यादव, उसने उसके भाई आरोपी हैं जो रवि, राहुल, विशाल और आयुष चौहान, इनको फोन करके वहाँ बुलाया। दरअसल इंदौर के पालदा इलाके में एक फैक्ट्री में मजदूरों के बीच संघर्ष हुआ। उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। फैक्ट्री ऑपरेटर शशि रंजन ने मजदूरों को काम ठीक से ना करने के लिए डांटा और फिर इस कहासुनी और डांट पर उस मजदूर का माथा ठनका, जिसने उस ऑपरेटर से बदला लेने के लिए अपने साथियों को बुला लिया। विवाद बढ़ता गया तो सवाल था, आखिर दीपक पर क्यों चाकू से वार किया गया? दरअसल जिस समय ये विवाद हो रहा था, ऑपरेटर के साथ मारपीट की जा रही थी। इसी हाथापाई में दीपक यादव और अमित ऑपरेटर को बचाने के लिए पहुंचे और इसी बीच बचाव में दीपक और अमित पर हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया।
शशि रंजन के साथ मारपीट कर ही रहे थे, उसी बीच में साइड में खड़े दूसरे वर्कर्स जिसमें दीपक यादव और अमित राय, ये भी वहाँ पर बीच बचाव के लिए पहुँचे। तो जैसे ही बीच बचाव कर रहे थे, उसी बीच में रवि और राहुल ने दीपक के और अमित के ऊपर चाकू से वार किया, जिससे दीपक को चोट सीने के पास आई। ब्लीडिंग होने से हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई और अमित राय भी घायल हुआ उसमें। तत्काल खबर मिलते ही हमारी बीट मोबाइल पार्टी और हम सब पहुंचे और 5 आरोपियों को हमने तत्काल मौके से गिरफ्तार किया है। चाकू का वार दीपक के सीने में जो लगा और ज्यादा खून बहने से दीपक की जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझ गया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उनकी वारदात का तरीका ऐसा था कि किसी को उन पर शक ना हो और बहरूपिया ऐसे कि कोई भी उनके झांसे में आ जाए, जो बाकायदा एक शादी वाले बारात घर गए और रैकी की और उसके बाद मेहमान नवाजी भी। फिर रात में वो दोनों फिर से उसी बारात घर में गए और ऐसी दौड़ लगाई कि ये गुनाह की दौड़ सीसीटीवी में कैद हो गई और खुल गया उस जुर्म की जोड़ी, उन सजना सजनी का वो राज। ये तस्वीर कह रही है, शुभ मंगल सावधान। शादी में दही बड़े के चटकारे, मेहमान बनकर बंटी बबली पधारे, 10 मिनट में सूटकेस पार। इस शादी वाले घर में क्या हुआ था, इन लाइव तस्वीरों की पूरी कहानी आपको फिर सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले 7 जन्म के उस रिश्ते के बारे में भी बताते हैं, जब 2 लोग एक साथ एक बंधन में बंधते हैं और फिर 7 जन्म तक साथ निभाने के वचन लेते हैं। ये भी वादा करते हैं कैसी भी मुसीबत हो वो एक दूसरे का साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये वो जुर्म की जोड़ी है, वो सजना सजनी है जिसने जुर्म में भी साथ साथ रहने का वादा पूरा किया। शायद अब तक आप समझ नहीं पाए होंगे, तो सबसे पहले फरियादिया का दर्द सुनिए, जिनके घर पर शादी थी लेकिन चेहरे पर उदासी क्यों, पहले सुन लीजिए जरा। रात में जयमाला होनी थी तो सब गोल्ड वाला ज्वेलरी निकाल के मैंने सूटकेस के अंदर रखा और आर्टिफिशियल वाला पहन के चली गई मैं। और फिर वहाँ से बस 10 मिनट में बच्चे आया एक, तो बोला चोरी हो गई। मैंने पहले सोचा किसी और का हुआ, जब हम लोग गए रूम के अंदर देखा तो पूरा सूटकेस ही लेके गायब। बहुत देर तक वो सीसीटीवी वाले को ढूंढते रहे कि भैया आओ दरवाज़ा खोलो, तब वो आधा पौन घंटा में आया। फिर उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसमें पूरा साफ दिख रहा है, वो बैग लेके हम लोग के रूम से बाहर निकला है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें उन ज्वेल थीफ की कहानी सुना रही हैं, जो बहरूपिया बनकर आए। अंदाज या कहें नाटक में माहिर ये ड्रामेबाज चोर जो उस शादी में आए थे और देखते ही देखते वो किया जिससे सब हैरान थे। पहले इनके जुर्म का तरीका देखिए, कैसे जुर्म में सजना सजनी साथ में रिकी करते और फिर ऐसे ही माल पर हाथ साफ कर भाग जाते। आपको इन सीसीटीवी में तेजी से भागते नजर आ रहे हैं, ऐसे कि रुके तो भेद खुल जाएगा। ये वही हाथ की सफाई थी। जबलपुर में विजयनगर थाना इलाके के अग्रसेन मंडपम में हुई थी ये वारदात, जिसने इस परिवार का चैन छीन लिया था। ये घटना अग्रसेन मंडपम में हुई थी, जिसमें कि एक वीडियो फुटेज भी जारी हुआ था जो आपने देखा होगा, जिसमें कि एक युवक और एक युवती उस मैरिज गार्डन में जाते हैं और एक बंद कमरे से एक वहाँ से बैग लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। तो जिसका संज्ञान लेते हुए FIR तत्काल की गई और उस पर फिर एक्शन लेते हुए विजयनगर पुलिस द्वारा उनकी पतासाजी की गई, जिसको कि अब पकड़ लिया गया है और दोनों ही युवक युवती पति पत्नी हैं, तो उनके द्वारा अपना जुर्म कबूला गया है। एक बार नहीं 2 बार इस बंटी बबली ने दस्तक दी थी और बहाना सुनेंगे, बारात घर में अपने घर के कार्यक्रम के लिए लोकेशन देखने के बहाने आए थे और हाँ, मेहमान नवाजी भी की।
दही बड़े के चटकारे लिए और दूसरी बार जब रात में आए तो पहले से रेकी कर ली थी कहां क्या रखा है, और महज 10 मिनट में जेवर से भरे सूटकेस को लेकर फरार हो गए थे। सुनिए जरा कैसे खुला इनका राज। ये बलदेव बाग दमोह नाका के रहने वाले हैं और यहीं निवासित रहते हैं पिछले 2 साल से। और जो लड़का है वो पंडिताई का काम करता है एक मंदिर में जाके। तो ये जो कहानी आपने सुनी, इससे ये समझा जा सकता है इनके दिमाग कैसे सेंधमारी करने में माहिर हैं। जब पुलिस ने इन बंटी बबली यानी पति पत्नी की पड़ताल की तो एक और राज खुला, और वो ये कि पहले भी अपने मकान मालिक के घर में ये सेंधमारी कर चुके हैं। पूर्व में भी जो इनके साथ महिला है, जो उनकी पत्नी है, उनका लाडगंज में एक रिकॉर्ड रहा है आज से 6-7 महीने पहले। वो भी चोरी का ही रिकॉर्ड था। हाँ, उसमें इन्होंने अपने मकान मालिक के यहाँ सेंध लगाई थी। तो जितना अभी तक पूछताछ में पता चला है कि पिछली बार केवल उस महिला को ही जेल भेजा गया था, परंतु उसका पति भी उस चोरी में शामिल था। जब आज पूछताछ की गई उनसे तो उन्होंने कबूला कि पिछली बार मैंने उनको बचा लिया था। और फिर शादी वाले घर में इनकी ये वारदात, वो तो सीसीटीवी में इनका गुनाह कैद हो गया और फिर इनका राज खुल गया। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 लाशों की ऐसी मिस्ट्री जिसमें अभी भी कई राज हैं। एक शहर में एक 7वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से हत्या की गई, लेकिन हत्या के पीछे की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ। और एक शहर में एक लापता छात्र की 800 मीटर गहराई में लाश मिलती है। 17 साल का ये नाबालिग लड़का गुजरात से अपनी बहन की शादी में शामिल होने आया था और फिर लापता हो गया। अब ये हत्या है या मर्डर, अभी भी ये राज फाश नहीं हुआ है। क्या है इन 2 शहर में हुई इन वारदात का राज, देखिए आप भी। जिस तस्वीर को देखकर किसी का भी दिल धक से रह जाए, 7वीं क्लास में पढ़ने वाला 14 साल का छात्र रोजाना की तरह अपने घर से जा रहा था, स्कूल से लौटा था, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच पाया। उस पर जानलेवा हमला हुआ। हमला ऐसा कि बच्चे की वहीं मौत हो गई। नरसिंहपुर के गोटेगांव थाना इलाके के जनतेश्वर चौकी इलाके का ये मामला है। एक छात्र के कत्ल से सनसनी फैली है, लेकिन सवाल था आखिर कत्ल किसने किया और 14 साल के नाबालिग लड़के से भला किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। क्या कोई पारिवारिक रंजिश का ये मामला है या फिर इस हत्या के पीछे कोई और वजह है? कौन है वो जो जानता था कि बच्चा कब स्कूल से लौटता है? क्या वो उसका पीछा कर रहा था? क्या वो उसका इंतजार कर रहा था? तमाम सवालात हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिले हैं। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को पकड़ा है। गांव वालों की माने तो वो संदेही है। पहले भी हत्या के जुर्म में जेल की सजा काट चुका है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हत्या की ये वजह क्या थी? क्यों एक छात्र की जान ले ली? ये सवाल सबके दिमाग में कौंध रहा है। इधर इस केस की तफ्तीश चल रही है। जिस वारदात ने एक घर का चिराग बुझा दिया, आखिर इसका गुनाह क्या था? नरसिंहपुर में अभी छात्र के कत्ल की वजह का खुलासा नहीं हुआ, तो इधर सतना में एक छात्र की लाश की गुत्थी ही बनी हुई है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाला 17 साल का धर्मदास, जो अपनी बहन की शादी में गुजरात से सतना आया था, लेकिन 16 तारीख से वो लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 तारीख को दर्ज कराई गई। इधर पुलिस वाले धर्मदास की गुमशुदगी को ट्रेस कर रहे थे, लेकिन 23 फरवरी को 800 मीटर गहरी पहाड़ी ने उस राज को उगला जो दिल दहलाने वाला था।
धर्मदास की लाश उसके घर से महज 3 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में पत्थर के बीच मिली थी। लेकिन अब तक ये राज ही है कि धर्मदास यहाँ कैसे पहुंचा। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम काम कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये मर्डर की वारदात है? अगर हाँ, तो इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है? या फिर ये खुदकुशी का मामला है या फिर कोई हादसा? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी जांच जारी है। 2 शहर में 2 लाशों के अब भी कई राज आना बाकी हैं। आखिर 2 लाशों की मिस्ट्री क्या है? क्यों नरसिंहपुर में छात्र की हत्या की गई और सतना में धर्मदास के साथ क्या हुआ था? नरसिंहपुर से आशीष जैन और सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।